अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉर्स पावर कार रिव्यू सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं टोयोटा यारिस 1.3। टोयोटा ने पाकिस्तान के अंदर 2020 के अंदर यारिस लॉन्च की थी और इसके 6 डिफरेंट वेरिएंट्स आए हैं। इनमें से आज हम टोयोटा यारिस 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन विद एटिव ट्रिम का डिटेल रिव्यू करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर और परफॉर्मेंस और डिफरेंट फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम फोर फ्रंट, क्योंकि ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट सीडान है तो इसकी शेप बड़ी खूबसूरत दी गई है और इसमें टोयोटा के एम्बलम के साथ हमें खूबसूरत क्रोम की ट्रिम्स दी गई हैं और उसके साथ हमारे पास एक्सटेंडेड हैलोजन हेडलैम्प्स दी गई हैं और 1.3 एटिव के अंदर हमें फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं और इसके साथ इसकी एक लार्ज रेडिएटर ग्रिल दी गई है। इसके 1.3 के अंदर हमारे पास लेमिनेटेड ग्रीन विंड स्क्रीन दी गई है, जबकि 1.5 वेरिएंट्स जो हैं उसके अंदर लेमिनेटेड ग्रीन विद अकोस्टिक ऑप्शन दी गई है, जिसके अंदर हमारी नॉइस की केबन नॉइस की बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में इसको बड़ी खूबसूरत ट्रिम लाइंस दी गई हैं। उसके साथ साइड में हमारे पास डुअल VVTi की बैजिंग दी गई है। उसके साथ बॉडी कलर के अंदर ही हमारे पास साइड व्यू मिरर्स हैं, उसके अंदर बिल्ट इन इंडिकेटर्स दिए गए हैं और उसके साथ हमारे ब्लैक के अंदर हमें प्लास्टिक कवर दिए गए नीचे और उसके साथ बॉडी कलर के अंदर ही हमारे पास डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इसके अगर व्हील्स की बात करें तो इसके अंदर 185/60 R15 का टायर दिया गया और इसके अंदर अलॉय रिम्स बिल्ट इन दिए गए हैं। उसके अंदर फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक दी गई है, जबकि रेयर के अंदर हमें ड्रम ब्रेक दी गई है। इसके रेयर की बात करें तो रेयर में बड़ी खूबसूरत LED विद लाइन गाइड टेल लाइट्स दी गई हैं। उसके साथ हमारे पास यारिस एटिव की बैजिंग, एटिव ट्रिम बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये ज्यादा फीचर्स होने की वजह से इसके अंदर एटिव का ट्रिम दिया गया है। 1.3 GLI या 1.3 CVT उस जो एटिव ट्रिम के बगैर आती है उसके अंदर जरा फीचर कम होते हैं, जो एटिव ट्रिम के साथ आती है उसके अंदर फीचर्स हमारे पास ज्यादा आते हैं। इसके साथ हमें रेयर ट्रंक के ऊपर हमारे पास खूबसूरत क्रोम गार्निश दी गई है, इसके साथ टोयोटा का खूबसूरत एम्बलम, उसके साथ लेफ्ट साइड पर हमारे पास टोयोटा की बैजिंग दी गई है। इसके साथ अगर हम ऊपर बात करें तो हमारे पास जो रेयर विंड स्क्रीन है उसके ऊपर हमारे पास डिफोगर की ऑप्शन है। उसके साथ हमारे पास ABS और VSC की बैजिंग दी गई है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ABS है और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ हमारे पास थर्ड स्टॉप लैंप की ऑप्शन ऊपर रेयर विंड स्क्रीन के अंदर दी गई है। उसके साथ हमारे पास एंटीना दिया गया है, इसमें हमारे पास रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और उसके साथ हमारे पास राइट साइड पर इसका एग्जॉस्ट पाइप दिया गया है। तो इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसका बूट ऑटोमेटिकली ओपन किया जा सकता है आपके रिमोट के साथ। अगर आप इसके बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं तो इसका ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इसके अंदर 476 लीटर की बूट स्पेस है, जिसके अंदर आप 3 से 4 लोगों का सामान बड़ा इजीली आप इसके अंदर रख सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास रूम लैंप की ऑप्शन भी मौजूद है। इसके साथ हमारे पास स्पेयर टायर की ऑप्शन भी मौजूद है, उसके अंदर आप अपने पास अलग से टूल किट भी रख सकते हैं। इसके साथ स्पेयर टायर का जो साइज है वो भी हमारे पास 15 इंच में ही दिया गया है। तो अगर इसके इंजन रूम की बात की जाए तो इसके अंदर 1NR इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 1.3 लीटर्स है। इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 98 हॉर्स पावर और 123 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। इसके इंजन की बात करें तो इसके फ्रंट के अंदर हमारे पास एग्जॉस्ट सिस्टम, जबकि इसके रेयर के अंदर हमारे पास इनलेट दिया गया और इसका ABS यूनिट हमें लेफ्ट साइड पर दिया गया। इसके अगर बफर जोन की बात करें तो कंपैरेटिवली, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सीडान है तो इसका बफर जोन थोड़ा सा कम फील होता है। उसके साथ अगर इंजन रूम के अंदर की हम बात करें तो इंजन रूम बड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन किया गया है। इंटीरियर रूम की बात करें तो इसके अंदर हमारे 2 टोन के अंदर इंटीरियर दिया गया, जिसके अंदर हमारे पास ब्लैक और बेज कलर के अंदर इंटीरियर दिया गया है और इसके अंदर बड़ा अच्छा प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। इसके सेंटर पैनल के अंदर हमारे पास सिल्वर ट्रिम्स दी गई हैं और इसके साथ हमारे पास जो एयर वेंट्स हैं उसके ऊपर भी हमारे पास सिल्वर ट्रिम्स दी गई हैं और एयर वेंट्स की जो नॉब्स हैं उनके ऊपर हमारे पास क्रोम ट्रिम्स दी गई हैं। तो और इसके स्टीयरिंग व्हील की अगर व्यूअर्स बात करें तो हमारे पास इसके अंदर 3 स्पोक स्टीयरिंग दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके साथ अगर हम इसके कॉम्बिनेशन मीटर की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे लेफ्ट साइड पर हमारे पास टैकोमीटर दिया गया है जो कि 8000 रेवोल्यूशन पर मिनट तक है, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल है। इसके साथ हमारे पास ये EFI गाड़ी है तो हमारे पास चेक लाइट और उसके साथ हमारे पास ऑयल की लाइट की ऑप्शन। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो गाड़ी की 220 किलोमीटर/आवर की हमें मैक्सिमम स्पीड देती है। इसके साथ हमें कॉम्बिनेशन मीटर के अंदर ही हमारे पास डिजिटल क्लॉक दी गई है। उसके साथ हमारे पास जो एक्सटीरियर हमारे पास टेम्परेचर है वो हमारे पास दिया गया। उसके साथ हमारे पास ये फ्यूल की जो एवरेज दे रही है हमें गाड़ी इस वक्त 13.9 किलोमीटर/लीटर, वो हमारे पास फ्यूल एवरेज यहाँ पे ये गाड़ी शो कर रही है। इसके साथ हमारे पास राइट साइड पर फ्यूल गेज दी गई है और इसकी ये जो 3 डायल्स हैं, डायल्स के ऊपर हमारे पास एक क्रोम की खूबसूरत ट्रिम दी गई है। इसके साथ व्हाइट कलर के अंदर हमारे पास नीडल्स दी गई हैं। इसके साथ बाकी तमाम ऑप्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन मीटर के अंदर दी गई हैं। इसके साथ हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील है इसके ऊपर हमारे पास बड़ा खूबसूरत टोयोटा का लोगो दिया गया है। उसके साथ हमारे पास जो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं
हैं उसके जो मोड्स हैं उनको सेलेक्ट करने के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उसके साथ इसके राइट साइड पर हमारे पास बड़े अच्छी बिल्ड क्वालिटी के हमारे पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके साथ लेफ्ट साइड पर हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके सन वाइजर्स की बात करें तो सन वाइजर्स इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी के हमारे पास दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास दोनों सन वाइजर्स के अंदर पैसेंजर ड्राइवर साइड पर भी और पैसेंजर साइड पर भी हमारे पास सन वाइजर्स के अंदर वैनिटी मिरर्स के ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ वैनिटी मिरर्स के साथ हमारे पास लाइट के ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके साथ हमारे पास ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड के लिए अलग-अलग हमारे पास लाइट्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं। एक साथ इसके अंदर हमारे पास बड़ा अच्छा वाइड रेयर व्यू मिरर दिए गए। इस साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी एयर बैग दिए गए। इसके अंदर अगर हम एयर बैग्स की बात करें तो इसके अंदर ड्राइवर साइड पर भी एयर बैग दिए गए स्टीयरिंग के अंदर, और उसके लेफ्ट साइड पर भी डैश में हमारे पास डैश एयर बैग के ऑप्शन मौजूद है। इसके अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसके ग्लव बॉक्स के अंदर बड़ी डिसेंट स्पेस है, जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आप डिसेंट सामान रख सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर हमारे पास डैश के अंदर ही एक LCD पैनल दिया गया, जिसके अंदर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम के तमाम कंट्रोल इसके अंदर ही मौजूद हैं। और इसके साथ हमारे पास USB सॉकेट दी गई इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। इसके साथ हमारे पास फिजिकल बटन दिए गए, AC का बटन, उसके साथ इंटीरियर क्लाइमेट कंट्रोल का बटन, हैजर्ड बटन, इसके अलावा हमारे पास विंड स्क्रीन डिफोगर का बटन दी गई है। इसके साथ हमारे पास हीट एंड कूल की नॉब दी गई है। उसके साथ हमारे पास फैन रेगुलेटर की नॉब, उसके साथ क्लाइमेट कंट्रोल के डिफरेंट मोड्स हैं उनको सेलेक्ट करने की नॉब दी गई है। और इन तीनों नॉब्स के ऊपर हमारे पास सिल्वर ट्रिम्स दी गई हैं। और इसके अलावा ये इस गाड़ी के अंदर हमारे पास सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिए गए हैं। 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आप स्मॉल बोटल्स भी रख सकते हैं। और ये गाड़ी हमारे पास 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। इस साथ हमारे पास मैनुअल हैंड ब्रेक, उसके साथ एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहां आप अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास 12 वोल्ट की सॉकेट मौजूद है। उसके साथ हमारे पास सेंटर के अंदर भी कंसोल के अंदर एक कंपार्टमेंट मौजूद है जहां पे आप अपना कुछ डिसेंट सामान रख सकते हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स के अंदर हमारे पास फैब्रिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया और ये सीट्स बड़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये मैनुअल लीवर दिए गए जिसके साथ अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट में भी हमारे पास कोई पावर कंट्रोल्स के ऑप्शन मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे पास मैनुअल लीवर दिए गए जिसके साथ अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर डोर पैनल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 2 टोन के अंदर डोर पैनल दिए गए, जिसके अंदर बेज कलर और ब्लैक कलर के अंदर हमारे पास ये डोर पैनल्स दिए गए हैं। और इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल की गई, उसके साथ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। और इसके डोर बिन्स के अंदर हमारे पास बोतल रखने की ऑप्शन मौजूद है, जहाँ पे आप अपनी कोई बिग साइज की बोतल भी रख सकते हैं। उसके साथ हमारे पास स्मॉल कंपार्टमेंट मौजूद है जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं। इसमें चारों दरवाजों के अंदर हमारे पास स्पीकर्स दिए गए हैं। और इसमें हमारे पास पावर विंडो का कंट्रोल ड्राइवर साइड पर मौजूद है, जिसमें ड्राइवर साइड पर ऑटोमेटिक और बाकी जो 3 विंडोज हैं उनके मैनुअल कंट्रोल्स के बटन मौजूद हैं। उसके साथ हमारे पास डोर्स के लॉक अनलॉक का बटन, इसके साथ हमारे पास विंडो लॉक का बटन, और इसके अलावा हमारे पास साइड व्यू मिरर्स के पावर एडजस्टमेंट्स का बटन हमारे पास मौजूद है, जिसमें आप अपने साइड व्यू मिरर्स को अंदर बैठ कर ही एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास डोर के इंटीरियर हैंडल्स के ऊपर हमारे पास सिल्वर ट्रिम दी गई है। तो इसमें ड्राइवर साइड पर भी और पैसेंजर साइड पर भी जो हमारे एयर वेंट्स हैं उनमें सिल्वर की ट्रिम्स मौजूद हैं। उसके साथ हमारे पास जो एयर वेंट्स की जो एडजस्टिंग नॉब है उसके ऊपर हमारे पास क्रोम ट्रिम दी गई है। इसके साथ हमारे पास और एक्स्ट्रा स्पेयर बटन की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ हमारे पास इसके ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा कंपार्टमेंट मौजूद है जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास हमारे हुड ओपनर लैच दी गई है इसके साथ हमारे पास। और इसमें हमारे पास राइट साइड पर ट्रंक ओपनर की लैच और उसके साथ हमारे पास फ्यूल लिड ओपनर की लैच दी गई है। इसकी स्टार्टिंग के लिए हमें पुश स्टार्ट की ऑप्शन नहीं है, बल्कि मैनुअल की ऑप्शन ही दी गई है। जबकि इसके जो 1.5 वेरिएंट है उसके अंदर पुश स्टार्ट की ऑप्शन है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिए गया और ये रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम है। और इसके टर्निंग रेडियस की बात करें तो इसके अंदर 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस दिए गए। इसके रेयर केबिन की अगर बात करें तो इसके लेग रूम की बड़ी ज़बरदस्त एम्पल स्पेस हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट सीडान होने की वजह से हमारे पास जो हेड रूम है उसमें अब थोड़ी सी स्पेस कंप्रोमाइज़ हो सकती है। और साथ हमारे पास तीनों सीट्स के ऊपर हमारे पास हेड रेस्ट दिए गए हैं। उसके साथ तीनों सीट्स के साथ हमारे पास सीट बेल्ट की ऑप्शन मौजूद है। और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए भी हमारे पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट्स की सॉकेट्स मौजूद हैं। और रेयर कंपार्टमेंट में चाइल्ड सीट्स प्लेस करने के लिए हमारे पास 2 हुक्स मौजूद हैं। वो कि एक हमारे पास कॉम्पैक्ट सीडान है, लेकिन उसके बावजूद सेंटर के अंदर हम्प ना होने की वजह से इसमें 3 पैसेंजर्स भी इजीली बैठ सकते हैं। और इसमें ड्राइवर और पैसेंजर साइड में दोनों सीट्स के साथ हमारे पास पॉकेट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आप मैगजीन या जर्नल्स या बुक्स वगैरह रख सकते हैं। और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास रूम लाइट की ऑप्शन भी मौजूद है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर 42 लीटर का फ्यूल टैंक है। उसका फ्यूल टैंक हमें लेफ्ट साइड पर दिए गए। और इसकी फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो ये हमें सिटी के अंदर 13 किलोमीटर पर लीटर, जबकि हमें हाईवे पर ये 16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी हमें देती है। अब इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो 1.3 यारिस विद एटिव वेरिएंट ये हमें 47,30,000 तक हमें रिटेल प्राइस में ये गाड़ी मिल जाती है। अगर इसके बाकी 6 वेरिएंट्स की बात करें तो इसकी प्राइस हमें 44 लाख टू 64 लाख के अराउंड वेरी करती है। और व्यूअर्स की अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो टोयोटा के में प्राइस बड़े इजीली यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिल जाते हैं। तकरीबन तमाम शहरों से हमें इसके पार्ट्स इजीली
अवेलेबल हो जाते हैं। और इसकी मार्केट ज़्यादा होने की वजह से और मार्केट के अंदर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इन होने की वजह से इसके पार्ट्स हमें कंपैरेटिवली बाकी होंडा और बाकी गाड़ियाँ जो मैं आज मार्केट के अंदर जो ज़्यादा गाड़ियाँ इन हुई उनकी जिसको इसके पार्ट्स कंपैरेटिवली हमें ज़रा सस्ते मिल जाते हैं। इसकी अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि टोयोटा की डीलरशिप बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा इसकी सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे इसके मैकेनिकल शॉप्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आप इजीली इसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं और मेंटेनेंस इसकी बाकी गाड़ियों की निस्बत टोयोटा की हमें सस्ती मिलती है। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का रिव्यू, होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में एक और गाड़ी के रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे, सो स्टे विद अस टू एक्सप्लोर व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर द हुड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।